हेडफोन एपिसोड 1 रहस्यमयी जन्म। रात बहुत अंधेरी थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक से मानो धरती कांप उठी हो। कनकपुर राज्य पर शत्रु सेना ने हमला कर दिया था। महल की दीवारें टूट रही थीं। सैनिकों की चीखें दूर तक सुनाई दे रही थीं। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच महल की गुप्त कोठरी में कुछ और ही हो रहा था। रानी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। चारों तरफ मंत्रोच्चार की आवाज गूंज रही थी। और तभी बच्चे की पहली चीख पूरे महल में गूंज उठी। ज्योतिषी जो वहां खड़े थे, बच्चे की हथेली देखकर दंग रह गए। उसकी हथेली पर एक जलता हुआ तलवार और अग्नि का चिन्ह उभर आया था। ज्योतिषियों ने एक दूसरे की ओर देखा और घबराकर बोले, महाराज, ये साधारण बालक नहीं, इसका जन्म खुद देवताओं ने रचा है। ये संसार का उद्धारक भी बन सकता है और विनाशक भी। राजा स्तब्ध रह गए। क्या मतलब? ये बच्चा मेरा उत्तराधिकारी है, मेरा पुत्र है। ज्योतिषी गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह बालक अमर योद्धा कहलाएगा। इसका भाग्य देवताओं से जुड़ा है, लेकिन इसके साथ श्राप भी है। अगर इसकी शक्ति बेकाबू हो गई तो आपका राज्य ही नहीं, पूरा संसार जल उठेगा। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर युद्ध अपने चरम पर था और भीतर ये अशुभ भविष्यवाणी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, इस बच्चे को अभी यहाँ से दूर ले जाओ, कोई इसे ढूंढ न पाए। इसके अस्तित्व का रहस्य गुप्त रहना चाहिए। रानी आंसुओं में डूबी बोली, पर ये मेरा बेटा है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, भाग्य का योद्धा है। इसे बचाना होगा, वरना हम सबका अंत निश्चित है। उस रात एक वफादार सैनिक बच्चे को लेकर महल से निकल पड़ा। युद्ध की आग के बीच वो घोड़ों की टापों पर सवार होकर अंधेरे जंगल की ओर चला गया। कई दिनों की यात्रा के बाद सैनिक एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां एक निर्धन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को देख रो पड़े। उनके अपने कोई संतान नहीं थी। सैनिक ने उन्हें बच्चा सौंपते हुए कहा, इसका ख्याल रखना, इसका नाम लो आर्यन। फिर वो सैनिक बिना पीछे देखे चला गया। गांव के साधारण वातावरण में राजमहल का वो रहस्यमय बच्चा पला बड़ा। किसी को नहीं पता था कि इस भोले से चेहरे वाले आर्यन के भीतर कैसी अद्भुत शक्ति छिपी है। शक्ति जो या तो इतिहास रचेगी या संसार का अंत करेगी। हेडफोन एपिसोड 2 साधारण सा लड़का। 15 साल बीत चुके थे। वो शिशु जिसे महल से छुपाकर जंगल के गांव में भेजा गया था, अब एक किशोर बन चुका था। उसका नाम था आर्यन। गांव में सब उसे जानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका अतीत क्या है। किसान और उसकी पत्नी, जिन्होंने उसे पाला था, उसे अपना बेटा मानते थे। आर्यन भी उन्हें ही अपना माँ बाप मानता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी गांव की जिंदगी। आर्यन पूरे गांव का सबसे नटखट लड़का था। सुबह सुबह गाय भैंस चराने निकलता, बच्चों के साथ खेलता और कभी कभी शरारतें करके बुजुर्गों की डांट खा लेता। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, आर्यन, तुझमें कोई काम की गंभीरता नहीं, बड़े होकर क्या करेगा तू? आर्यन हंसकर कह देता, दुनिया जीत लूंगा, लेकिन अभी मुझे भैंसें चरानी हैं। सब हंस पड़ते, लेकिन आर्यन के दिल में कहीं न कहीं एक सवाल हमेशा चुभता रहता था, मैं अलग क्यों हूँ? जब भी गुस्सा आता है, मेरे भीतर कुछ अजीब सा जलने लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। अजीब घटना। एक दिन गांव के कुछ लड़के आर्यन से भिड़ गए। वो सब उसे ताना मार रहे थे, तू कभी खेती नहीं कर सकता, तुझसे कुछ काम नहीं होता, तू बस मजाक करता है। आर्यन को गुस्सा आया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मुट्ठी भींची और अचानक उसकी हथेली से हल्की सी चिंगारी निकली। लड़के घबरा गए। ये क्या था? आर्यन ने जल्दी से हाथ छुपा लिया। वो खुद भी डर गया था। मेरे साथ ये बार बार क्यों होता है? आखिर मैं हूँ कौन? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा गांव पर हमला। उस रात गांव में अजीब हलचल हुई। जंगल से एक दैत्य निकला। काले रंग की चमड़ी, लाल आंखें और दांत नुकीले। वो दैत्य किसी की खोज में था। गांव वाले भागने लगे, चीख पुकार मच गई। किसान आर्यन को ढूंढते ढूंढते चिल्लाए, बेटा भाग जा, छुप जा। लेकिन आर्यन ने देखा कि दैत्य एक छोटे बच्चे को पकड़ने जा रहा है। उसका खून खौल उठा। वो चिल्लाया, रुक जा। दैत्य ने उसकी ओर घूरा और उसी पल आर्यन की हथेली से आग की लपट निकली। आग सीधे दैत्य पर गिरी और कुछ ही सेकंड में वो राख बन गया। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। ये आर्यन ने किया, ये इंसान है भी या नहीं? आर्यन खुद भी डर से कांप रहा था। उसकी हथेली अभी भी जल रही थी, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
रहस्यमयी मुलाकात। गांव वाले आर्यन से दूरी बनाने लगे। कुछ लोग उसे देवता समझने लगे तो कुछ अपशगुन। आर्यन घबराकर घर की ओर भाग रहा था कि तभी धुंध से एक आकृति उभरी। लंबा साधु, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में त्रिशूल। उसने गहरी आवाज में कहा, आर्यन, अब समय आ गया है। तेरे सवालों का जवाब तुझे मिल जाएगा। आर्यन डरकर बोला, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, मैं तेरा गुरु हूँ। और तू साधारण इंसान नहीं, तू वही अमर योद्धा है जिसकी भविष्यवाणी 1000 साल पहले हुई थी। आर्यन वहीं ठिठक गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। हेडफोन एपिसोड 3, शक्ति की पहली झलक। आर्यन की सांसें तेज हो रही थीं। उसके सामने खड़ा रहस्यमयी साधु, जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लग रही थीं, उसे देख मुस्कुरा रहा था। आर्यन कांपती आवाज में बोला, अमर योद्धा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। मैं भैंसे चराता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ और गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे खास बनाए। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू साधारण है ही नहीं, तेरी हथेली पर जो अग्नि का चिन्ह है वो इस बात का प्रमाण है। आज जो शक्ति तूने देखी वो तेरे भीतर का एक अंश भर है। अगर तू चाहे तो इस संसार का रक्षक बन सकता है, और अगर रास्ता भटक गया तो विनाश का कारण। आर्यन पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं किसी का रक्षक नहीं। मैं तो खुद नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा साधु का रहस्य। साधु ने आह भरी, तेरी तकदीर तुझसे बहुत बड़ी है पुत्र। तेरे जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी। कहा गया था कि 1000 साल बाद जब काला नाग पुनः लौटेगा तो उसे हराने के लिए एक अमर योद्धा जन्म लेगा। वही तू है। आर्यन के कानों में काला नाग नाम गूंजा। उसके भीतर अजीब डर समा गया। साधु ने और बताया, तेरे माता पिता शाही वंश से थे। तुझे बचाने के लिए तुझे यहाँ गांव में छोड़ दिया गया। तेरी असली पहचान अब सामने आएगी। आर्यन की आंखें भर आईं। मतलब ये सब झूठ था। जिनके साथ मैं इतना बड़ा हुआ वो मेरे अपने नहीं थे। साधु ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्र, वो तेरे माता पिता जैसे हैं, लेकिन तेरी नसों में राजवंश का रक्त बहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। आर्यन की उलझन। आर्यन का सिर घूम रहा था। अगर ये सब सच है तो मुझे करना क्या होगा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुझे देवताओं की खोई हुई तलवार ढूंढनी होगी। वही तलवार काला नाग को हराने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन सावधान रह, ये राह आसान नहीं है। हर कदम पर तुझे धोखा, अंधकार और अपने ही भीतर के राक्षसों से लड़ना होगा। आर्यन ने अपनी जलती हथेली की ओर देखा। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हूँ, या मैं वही हूँ जिससे सब डरते हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली चुनौती। साधु ने आर्यन की ओर त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ा। अचानक जमीन कांपने लगी। धुंध से 3 छायाएं उभर आईं। विशाल आकृतियां, लाल चमकती आंखें और हथियारों से लैस। आर्यन चौंक गया। ये कौन है? साधु बोले, ये तेरी पहली परीक्षा है। अगर तू अमर योद्धा है तो इनसे लड़ और साबित कर। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने पहली बार असली युद्ध खड़ा था। वो कांप रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक आग जल रही थी। उसने गहरी सांस ली, अपनी हथेली आगे बढ़ाई, और अचानक उसके हाथ से एक आग का गोला निकला जो सीधे एक दैत्य पर जा गिरा। वो दैत्य राख बन गया। बाकी 2 छायाएं गुर्राईं और आर्यन की ओर झपट पड़ी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो इस परीक्षा को पार कर पाएगा? हेडफोन एपिसोड 4, गुप्त गुरु। आर्यन की सांसें तेज हो रही थीं। पहली लड़ाई की गर्मी अभी भी उसके दिल में धधक रही थी। उसने देखा 2 छायाएं अभी भी उसके सामने हैं। उनकी लाल आंखें और भयानक दांत जैसे उसकी आत्मा को नाप रहे हों। लेकिन तभी धुंध में से वही साधु प्रकट हुआ। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में लहराए और त्रिशूल हाथ में चमक रहा था। आर्यन, साधु ने आवाज लगाई, तेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। लेकिन याद रख, असली लड़ाई बाहरी नहीं, भीतरी है। तू खुद से ही डरेगा, खुद से ही जूझेगा। आर्यन घबरा गया। मगर मैं कैसे लड़ूंगा? ये दैत्य, ये सब मेरे लिए बहुत बड़े हैं। साधु मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गंभीरता थी। कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो भीतर होता है। तेरी शक्ति तेरे भीतर है बेटा। इसे पहचान, इसे अपनाओ, तभी तू अमर योद्धा बन सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रहस्य खुलता है। साधु ने धीरे से आर्यन के कान में कहा, आर्यन, तुझे सच जानने का समय आ गया है।
तू साधारण इंसान नहीं, तू वही अमर योद्धा है जिसकी भविष्यवाणी 1000 साल पहले हुई थी। तेरा असली नाम, तेरे माता पिता का वंश, सब कुछ अब सामने आएगा। आर्यन चौंक गया। अमर योद्धा, मेरा वंश, मेरा जन्म महल में हुआ था। साधु ने सिर हिलाया। हाँ, तेरे माता पिता राजवंश के थे। तुझे बचाने के लिए शत्रु सेना से छुपाकर यह गांव भेजा गया। अब तेरी असली पहचान सामने आ रही है, पर सावधान रह, शत्रु कभी भी पीछे नहीं हटता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली वास्तविक परीक्षा। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, 2 दैत्य फिर से आर्यन के सामने प्रकट हुए। उनकी आकृतियां पहले से भी बड़ी और भयानक दिख रही थीं। आर्यन घबरा गया, लेकिन साधु ने कहा, तेरे डर को अपनी ताकत बना। तेरी हथेली में जो आग है, वही तेरी सबसे बड़ी हथियार है। अब इसे इस्तेमाल कर और दिखा कि तू अमर योद्धा है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने हथेली आगे बढ़ाई और आग की लपटें दैत्य की ओर छोड़ी। पहली लपट ने एक दैत्य को भस्म कर दिया, बाकी एक गुर्राते हुए उसकी ओर झपट पड़ा। आर्यन ने खुद को संभाला और दूसरी लपट भी निकाल दी। दैत्य पीछे हट गया और धीरे धीरे छाया घुलने लगी। आर्यन के चेहरे पर थकावट और संतोष दोनों झलक रहे थे। वो खुद को देखकर हैरान था, क्या मैंने वाकई ये कर दिखाया। साधु ने उसे शांत स्वर में कहा, ये सिर्फ शुरुआत है आर्यन। तूने अपनी पहली परीक्षा पास की, पर असली सफर अभी बाकी है। काला नाग और उसकी सेना तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तू तैयार रहना। आर्यन की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आग जल रही थी। मैं तैयार हूँ। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ। हेडफोन एपिसोड 5, अमर तलवार की खोज। आर्यन की पहली परीक्षा के बाद गांव का माहौल बदल गया था। लोगों की आंखों में अब डर और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। लेकिन आर्यन का मन शांति से दूर था। उसके भीतर सवाल गूंज रहे थे, मैं सच में अमर योद्धा हूँ और मेरी असली परीक्षा अब शुरू होगी। साधु ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, आर्यन, अब तुझे अपनी असली यात्रा शुरू करनी होगी। तुझे ढूंढनी है देवताओं की खोई हुई तलवार। वही तलवार काला नाग का अंत कर सकती है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। हर मोड़ पर धोखा, जादू और अंधकार तुझसे टकराएंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। और अगर मैं हार गया? उसने डरते हुए पूछा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हार की कोई गारंटी नहीं बेटा, लेकिन डर के बिना कोई योद्धा महान नहीं बनता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा यात्रा की शुरुआत। अगले सुबह आर्यन ने गांव को अलविदा कहा। किसान और उसकी पत्नी उसे देख आंसू बहा रहे थे। हमारा बेटा, हमारी दुनिया का रक्षक, अब तू अपने भाग्य की ओर बढ़ रहा है। आर्यन ने सिर झुकाया और मन ही मन वादा किया, मैं इसे पूरा करूंगा। मैं अमर योद्धा बनूंगा। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। पक्षियों की चीखें, अजीब आवाजें और पेड़ों की छायाएं मानो उसके हर कदम की जांच कर रही थी। लेकिन आर्यन का दिल मजबूत था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमयी मुलाकात। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है जो यहाँ अकेला आया है? आर्यन ने चारों ओर देखा। एक लड़की पेड़ पर बंधी हुई थी और उसके हाथ रस्सियों में फंसे थे। अगर तुम न आते तो मैं मर जाती, उसने फुसफुसाया। आर्यन का खून उबल उठा। उसने अपनी हथेली से आग की लपट छोड़ी और पास खड़े 2 अजीब प्राणी को भस्म कर दिया। लड़की कांपते हुए बोली, धन्यवाद, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं तो बस। आर्यन ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। क्या वो सचमुच दोस्त है या कहीं इसके पीछे कोई और राज छिपा है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला असली खतरा। जंगल में आगे बढ़ते हुए आर्यन और लड़की ने देखा कि रास्ते में विशाल राक्षस खड़ा था। उसके हाथ में भयानक हथियार, लाल आंखें और नुकीले दांत। आर्यन ने अपनी हथेली जलाई। तुम्हें रोकने नहीं दूंगा। अग्नि की लपटें राक्षस की ओर उड़ी। वो गुर्राया, लेकिन आर्यन की शक्ति देखकर झुका। लड़की ने कहा, तुम सच में वही अमर योद्धा हो जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। आर्यन की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि साहस और आग जल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं अपनी तलवार ढूंढूंगा और काला नाग को हराऊंगा। हेडफोन एपिसोड 6, पहला सफर। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल की घनी छायाओं में फैल रही थीं। आर्यन और रहस्यमयी लड़की, जिसका नाम इशिता था, धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। आर्यन का मन अब पहले से अधिक सजग था। हर आवाज, हर हलचल उसके लिए खतरे का संकेत हो सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
जड़ी बूटी जंगल की चुनौती। जंगल में कदम रखते ही पेड़ मानो जीवित हो उठे। सांसें रोक लेने वाली ठंडी हवा, अजीब सी गंध और अचानक पेड़ों के बीच चमकती आंखें, ये सब आर्यन को यह एहसास दिला रहे थे कि यहाँ सिर्फ भौतिक दुनिया नहीं है, यहाँ की शक्ति किसी रहस्यमयी और प्राचीन जादू से भरी हुई थी। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, ये जंगल सिर्फ जमीन और पेड़ नहीं है, ये जंगल तुम्हें परीक्षा देगी। हर मोड़ पर तू खुद से ही टकराएगा। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर एक अजीब सा उत्साह भी था। मैं तैयार हूँ, जो भी आए मैं सामना करूँगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली मुठभेड़। जंगल के बीच अचानक 3 विशाल प्राणी प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर विशाल और शक्तिशाली। इशिता डरते हुए पीछे हट गई। आर्यन, यह क्या है? आर्यन ने अपनी हथेली जलाई। अग्नि की लपटें प्राणियों की ओर उड़ गईं। पहले प्राणी को धुएं में बदलते देख दूसरे और तीसरे ने हमला किया। आर्यन ने देखा कि उनकी गति असामान्य है। साधु की याद उसके मन में गूंजी। हर कदम पर धोखा और अंधकार तुझसे टकराएगा। अपनी शक्ति पहचान। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ऊर्जा हथेली में केंद्रित की। लपटें फैलकर 2 प्राणियों को भस्म कर दिया, लेकिन तीसरा और भी शक्तिशाली था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, विश्वासघात। तभी इशिता ने पीछे से कुछ कहा। आर्यन, मुझे लगता है। लेकिन अगली ही पल उसने अपने हाथ उठाकर प्राणी को दिशा दिखा दी। आर्यन ने चौंक कर देखा। इशिता, तुमने? इशिता ने घबराकर कहा, मुझे मजबूरी थी, तुमसे सच में दोस्ती करनी थी, पर मुझे राज छुपाना पड़ा। आर्यन का मन दुख और गुस्से से भर गया। मुझे धोखा दिया गया, वही जिस पर मैं भरोसा कर रहा था। लेकिन दैत्य ने हमला किया और आर्यन ने डर और विश्वासघात दोनों को पीछे रखते हुए आग की लपटें छोड़ी। दैत्य राख बन गया और इशिता अपनी गलती मानते हुए कांपती खड़ी रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, आगे की राह। आर्यन ने धीरे से कहा, मुझसे कोई भी धोखा कर सकता है, पर मैं अपनी ताकत और लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं देवताओं की खोई हुई तलवार ढूंढूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। इशिता ने सिर झुकाया, आंसू भरे और अपने गुरु की तरह आर्यन का मार्गदर्शन करने का वादा किया। जंगल की गहरी छायाओं में दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आर्यन के भीतर अब डर नहीं, बल्कि साहस और अटूट इच्छा की आग जल रही थी। एपिसोड 6, पहला सफर। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल की घनी छायाओं में फैल रही थीं। आर्यन और रहस्यमयी लड़की, जिसका नाम इशिता था, धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। आर्यन का मन अब पहले से अधिक सजग था। हर आवाज, हर हलचल उसके लिए खतरे का संकेत हो सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी जंगल की चुनौती। जंगल में कदम रखते ही पेड़ मानो जीवित हो उठे। सांसें रोक लेने वाली ठंडी हवा, अजीब सी गंध और अचानक पेड़ों के बीच चमकती आंखें, ये सब आर्यन को यह एहसास दिला रहे थे कि यहाँ सिर्फ भौतिक दुनिया नहीं है, यहाँ की शक्ति किसी रहस्यमयी और प्राचीन जादू से भरी हुई थी। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, ये जंगल सिर्फ जमीन और पेड़ नहीं है, ये जंगल तुम्हें परीक्षा देगी। हर मोड़ पर तू खुद से ही टकराएगा। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर एक अजीब सा उत्साह भी था। मैं तैयार हूँ, जो भी आए मैं सामना करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली मुठभेड़। जंगल के बीच अचानक 3 विशाल प्राणी प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर विशाल और शक्तिशाली। इशिता डरते हुए पीछे हट गई। आर्यन, यह क्या है? आर्यन ने अपनी हथेली जलाई। अग्नि की लपटें प्राणियों की ओर उड़ गईं। पहले प्राणी को धुएं में बदलते देख दूसरे और तीसरे ने हमला किया। आर्यन ने देखा कि उनकी गति असामान्य है। साधु की याद उसके मन में गूंजी। हर कदम पर धोखा और अंधकार तुझसे टकराएगा। अपनी शक्ति पहचान। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ऊर्जा हथेली में केंद्रित की। लपटें फैलकर 2 प्राणियों को भस्म कर दिया, लेकिन तीसरा और भी शक्तिशाली था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, विश्वासघात। तभी इशिता ने पीछे से कुछ कहा। आर्यन, मुझे लगता है। लेकिन अगली ही पल उसने अपने हाथ उठाकर प्राणी को दिशा दिखा दी। आर्यन ने चौंक कर देखा। इशिता, तुमने? इशिता ने घबराकर कहा, मुझे मजबूरी थी, तुमसे सच में दोस्ती करनी थी, पर मुझे राज छुपाना पड़ा। आर्यन का मन दुख और गुस्से से भर गया। मुझे धोखा दिया गया, वही जिस पर मैं भरोसा कर रहा था। लेकिन दैत्य ने हमला किया और आर्यन ने डर और विश्वासघात दोनों को पीछे रखते हुए आग की लपटें छोड़ी। दैत्य राख बन गया और इशिता अपनी गलती मानते हुए कांपती खड़ी रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
चमकता सितारा आगे की राह। आर्यन ने धीरे से कहा, मुझसे कोई भी धोखा कर सकता है, पर मैं अपनी ताकत और लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं देवताओं की खोई हुई तलवार ढूंढूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। इशिता ने सिर झुकाया, आंसू भरे और अपने गुरु की तरह आर्यन का मार्गदर्शन करने का वादा किया। जंगल की गहरी छायाओं में दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आर्यन के भीतर अब डर नहीं, बल्कि साहस और अटूट इच्छा की आग जल रही थी। एपिसोड 7, धोखे का खेल। जंगल की गहराई में आर्यन और इशिता धीमे धीमे बढ़ रहे थे। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट, अजीब सी आवाजें और पेड़ों की लहराती छायाएं, ये सब मानो उन्हें जांच रही थीं। आर्यन अब पहले से अधिक सतर्क था। मुझे हर चीज पर ध्यान देना होगा, कोई भी खतरा अचानक प्रकट हो सकता है। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, यहाँ हर चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं है। तुम्हें भरोसा सिर्फ अपनी शक्ति पर ही करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रहस्यमयी व्यक्ति। कुछ दूरी पर एक आदमी प्रकट हुआ। काले कपड़े, गहरी आंखें और हाथ में चमकती तलवार। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मुझे पता है तुम अमर योद्धा हो। तुम्हारी शक्ति को मैं पहचान सकता हूँ। आओ, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाऊंगा। आर्यन को थोड़ी राहत महसूस हुई। शायद ये कोई दोस्त है, पर क्यों इतनी आसानी से सामने आया। साधु की याद उसके मन में गूंजी। हर मोड़ पर धोखा तुझसे टकराएगा। आर्यन ने अपनी हथेली जलाकर सावधानी बरती। ठीक है, पहले ये दिखाओ कि तुम वास्तव में दोस्त हो या नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धोखे का हमला। जैसे ही आर्यन ने तलवार उठाए, आदमी अचानक बदला। अब तुम मेरी पकड़ में हो, उसने दुष्ट हंसी के साथ कहा, और अचानक जंगल के बीच से प्रचंड जादू की लहरें आर्यन की ओर आई। आर्यन की आंखें फैल गईं। धोखा। इशिता पीछे हट गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने अपनी आग की लपटें दुष्ट व्यक्ति पर फेंकी, लेकिन जादू से भरी तलवार ने लपटों को रोक दिया। व्यक्ति मुस्कुराया, तू अपनी शक्ति की पहचान ही नहीं करता, यही तेरी कमजोरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा आर्यन का असली साहस। आर्यन के भीतर अब डर और क्रोध दोनों उमड़ रहे थे। वो जान गया कि भरोसा करना आसान नहीं, लेकिन उसने अपने भीतर की आग को केंद्रित किया। मैं अपनी ताकत जानूंगा और तुम्हें हराऊंगा। उसने पूरी शक्ति से अग्नि की लपट छोड़ी। जादुई तलवार के प्रहार और उसकी आग की शक्ति से व्यक्ति पीछे हट गया। आर्यन ने महसूस किया, मुझे अब समझ में आया कि मेरी शक्ति सिर्फ हमला नहीं, आत्मविश्वास और बुद्धि से भी जुड़ी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा यात्रा जारी। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, अब मैं जान गई कि तुम सच में वही अमर योद्धा हो। आर्यन ने सिर हिलाया। साहस और विश्वास के बिना कोई योद्धा महान नहीं बन सकता। हम आगे बढ़ेंगे, देवताओं की खोई हुई तलवार तक और काला नाग को हराने तक। जंगल की गहरी छायाओं में दोनों फिर से आगे बढ़ गए। आर्यन के भीतर अब डर नहीं था, बल्कि अपने भाग्य और शक्ति को अपनाने की आग जल रही थी। एपिसोड 8, अंधेरे की छाया। जंगल की रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। पेड़ों की छायाएं मानो जीवित हो उठी हों और हवाएं फुसफुसा रही थीं। आर्यन और इशिता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आर्यन के भीतर अब साहस था, लेकिन साथ ही एक अजीब बेचैनी भी। इशिता ने फुसफुसाया, आर्यन, मुझे लगता है ये जंगल केवल भौतिक प्राणी नहीं छुपाता। ये जगह तुम्हारे भीतर के अंधकार को भी बाहर लाएगी। आर्यन ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ, जो भी आए मैं सामना करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा पहला अंधेरा। अचानक जमीन हिली और धुंध फैल गई। आर्यन के सामने एक छाया प्रतिमा प्रकट हुई। वो उसकी ही आकृति थी, लेकिन आंखें लाल और चेहरा क्रोध से भरा। आर्यन घबरा गया। यह मैं हूँ, पर क्यों? साधु की याद उसके दिमाग में गूंजी। अपने अंधेरे रूप से लड़ना सीखो, तभी तू अमर योद्धा बन पाएगा। छाया प्रतिमा ने घुराया और हमला किया। आर्यन ने अपनी हथेली से आग छोड़ी, लेकिन उसकी छाया उसके हर प्रहार को रोक रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा की लड़ाई। आर्यन समझ गया कि यह लड़ाई बाहरी नहीं, भीतरी है। उसके भीतर डर, गुस्सा और संदेह उबल रहे थे। छाया प्रतिमा हर बार उसकी कमजोरी का फायदा उठा रही थी। मुझे डर और क्रोध से लड़ना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। आर्यन ने आंखें बंद की और अपने भीतर की आग महसूस की। तभी अचानक उसकी हथेली और अधिक तेजी से जल उठी। लपटें छाया प्रतिमा के चारों ओर फैल गईं। छाया प्रतिमा चीखती हुई धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। आर्यन की सांसें तेज थीं, लेकिन अब अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास झलक रहे थे।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा आत्मज्ञान। इशिता ने आश्चर्य से कहा, आर्यन, तुम्हें अपनी ही शक्ति पर भरोसा है। तुम सच में वही अमर योद्धा हो। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, अब मैं जान गया कि मेरी असली ताकत केवल आग या जादू में नहीं, बल्कि मेरे मन और विश्वास में है। मैं अपने डर, अपने अंधकार से लड़ सकता हूँ। जंगल की रात अब शांत हो गई, लेकिन आर्यन जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। काला नाग और उसकी सेना अभी दूर नहीं है। देवताओं की खोई हुई तलवार की खोज अब और कठिन होने वाली है। एपिसोड 9, रहस्य खुलता है। जंगल की गहरी छायाओं में आर्यन और इशिता कुछ थक कर रुक गए। आर्यन के मन में सवालों का तूफान था। मैं कौन हूँ? मेरी असली पहचान क्या है? मेरे माता पिता कौन थे? इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, अब तुम्हें सच जानना होगा। तुम्हारा जन्म केवल भाग्य नहीं, बल्कि शक्ति और जिम्मेदारी का हिस्सा था। आर्यन ने सांस ली। बताओ, सब सच है या फिर ये भी एक जाल है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रहस्य का पर्दाफाश। इशिता ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता राजवंश के थे। तुम्हारा जन्म महल में हुआ। काला नाग ने उस समय हमला किया था और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया। तुम्हारा असली नाम सिर्फ आर्यन नहीं, बल्कि आर्यन देवसिंह है। तुम्हारे हाथ का चिन्ह देवताओं का वरदान है। आर्यन की आंखें फैल गईं। मेरे माता पिता राजवंश के, और मैं देवताओं का वरदान। वो अपने हाथों को देख रहा था। जलती हुई चिन्ह की याद फिर से उसके मन में आई। इशिता ने थपकी दी। हाँ बेटा, तुम्हें अब समझना होगा कि तेरी ताकत केवल युद्ध में नहीं, बल्कि तेरी जिम्मेदारी और अपने भाग्य को अपनाने में भी है। काला नाग के खिलाफ तुम्हें यही शक्ति चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया साहस। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो अब मैं जान गया कि मेरी ताकत केवल मैं नहीं, मेरी जिम्मेदारी और मेरी पहचान में है। मैं अपनी तलवार ढूंढूंगा और काला नाग को हराऊंगा। कोई भी धोखा, कोई भी अंधकार मुझे नहीं रोक सकेगा। इशिता मुस्कुराए। अब मैं जानती हूँ कि तुम सच में वही अमर योद्धा हो। हमारा सफर मुश्किल है, लेकिन साथ मिलकर हम इसे पूरा करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा यात्रा की नई दिशा। आर्यन और इशिता फिर से आगे बढ़े। जंगल की रात अब शांत थी, लेकिन दोनों जानते थे कि और भी रहस्य और खतरनाक मोड़ आने वाले हैं। आर्यन के मन में अब स्पष्ट लक्ष्य था। देवताओं की खोई हुई तलवार ढूंढना, अपनी पहचान को स्वीकार करना और काला नाग का सामना करना। जंगल की घनी छायाओं में उसका आत्मविश्वास और साहस अब पहले से कहीं अधिक प्रबल था। एपिसोड 9 समाप्त। सस्पेंस। आर्यन को अब अपनी तलवार ढूंढनी है और काला नाग का सामना करना है। अगले एपिसोड में असली लड़ाई और चुनौती शुरू होगी। एपिसोड 10, भाग्य का पहला इम्तिहान। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आर्यन और इशिता एक रहस्यमयी मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं, लेकिन उनमें आज भी प्राचीन शक्ति महसूस हो रही थी। इशिता ने फुसफुसाया, आर्यन, यही जगह है जहां तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। तेरी असली परीक्षा यही है। आर्यन ने ठंडी सांस ली। मैं तैयार हूँ। अब डर नहीं, केवल साहस और अपना भाग्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा मंदिर का रहस्य। मंदिर का प्रवेश द्वार विशाल था और हर कदम पर पुरानी राक्षसी आकृतियां और जादुई प्रतीक बने हुए थे। आर्यन ने देखा कि दीवारों पर कुछ धब्बे जलते हुए प्रतीक बनाते हैं। साधु की याद उसके मन में गूंजी। सिर्फ शक्ति से नहीं, बुद्धि और धैर्य से ही तू अपनी परीक्षा पार कर सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और मंदिर के भीतर कदम रखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा की परीक्षा। जैसे ही आर्यन ने मंदिर के केंद्र की ओर कदम बढ़ाया, 3 विशाल प्राणी उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर कठोर और शक्तिशाली। ये वही प्राणी नहीं थे जिन्हें उसने पहले देखा था। ये उसकी ही शक्ति के अंश थे, जो उसकी परीक्षा के लिए जागृत हुए थे। आर्यन ने अपनी हथेली जलाई। अब मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। लेकिन प्राणी उसके हर प्रहार को रोक रहे थे। आर्यन ने समझा कि यह केवल शक्ति का इम्तिहान नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा पहली जीत। आर्यन ने अपनी आग की शक्ति को केंद्रित किया और हर प्राणी पर सही दिशा से प्रहार किया। प्रत्येक प्रहार के साथ प्राणी धीरे धीरे विलीन होते गए। अंत में मंदिर के केंद्र में एक सुनहरी रोशनी उभरी। आर्यन ने देखा कि यह रोशनी देवताओं की खोई हुई तलवार की ओर इशारा कर रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। तो ये वही तलवार है, अब मैं इसे ढूंढ सकता हूँ और काला नाग से सामना कर सकता हूँ। इशिता मुस्कुराए।
तुमने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली आर्यन, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। आर्यन ने तलवार की रोशनी की ओर देखा। उसके मन में अब न केवल साहस बल्कि अपने भाग्य को पूरा करने का अटूट विश्वास था। एपिसोड 10 समाप्त। सस्पेंस। आर्यन ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पूरी कर ली, लेकिन देवताओं की तलवार की खोज और काला नाग का सामना अब असली चुनौती है। एपिसोड 11 देवताओं की तलवार का रहस्य। आर्यन और इशिता मंदिर की विशाल द्वार पर खड़े थे। मंदिर का माहौल बहुत रहस्यमयी था। पत्थर की दीवारों पर प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे, मानो खुद देवताओं ने इसे संरक्षित किया हो। हवा में हल्की ठंडी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट मानो चेतावनी दे रही थी। इशिता ने धीमे स्वर में कहा, आर्यन, ये जगह केवल तलवार का घर नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा भी है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध और धैर्यपूर्ण नहीं होगा, तलवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ, मुझे डर नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी शक्ति कितनी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रहस्यमयी प्रतीक। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, दीवारों पर प्राचीन प्रतीक चमक उठे। वे हल्के हल्के गुनगुना रहे थे, जैसे किसी मंत्र की आवाज हो। आर्यन ने महसूस किया कि तलवार केवल ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और आत्मा की परीक्षा भी है। इशिता ने कहा, देखो, ये प्रतीक तुम्हारे हर कदम को परख रहे हैं। हर गलत कदम, हर जल्दबाजी यहाँ तुम्हें रोक सकती है। आर्यन ने ध्यान से हर कदम बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मन स्थिर। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि से ही आगे बढ़ूंगा, उसने सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला राक्षस। अचानक मंदिर की गहरी छायाओं से 3 विशाल प्राणी प्रकट हुए। लाल आंखें, काले शरीर और जादुई शक्ति से लैस। वे गुर्राए और आर्यन की ओर बढ़े। आर्यन ने तलवार पकड़ी और अपनी हथेली जलाई। अगर मुझे ये तलवार चाहिए, तो मैं हर चुनौती पार करूंगा। लपटें फैल गईं, लेकिन प्राणी हर वार को अवरुद्ध कर रहे थे। इशिता ने डरते हुए कहा, आर्यन, यह आसान नहीं है। तुम्हें सिर्फ शक्ति नहीं, बुद्धि से भी लड़ना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और तलवार और अग्नि की शक्ति को एक साथ मिलाया। एक तेज चमक के साथ पहले प्राणी को भस्म कर दिया। बाकी 2 प्राणी गुस्से में झपट पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, धैर्य और आत्मविश्वास। आर्यन ने समझा कि हर वार में केवल शक्ति नहीं, धैर्य और सही रणनीति भी जरूरी है। उसने तलवार को अपनी अग्नि की लपट से निर्देशित किया और दोनों प्राणी धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए। मंदिर के केंद्र में अब सुनहरी रोशनी उभर रही थी। आर्यन ने देखा कि यह रोशनी देवताओं की खोई हुई तलवार की ओर इशारा कर रही है। इशिता ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पूरी कर ली आर्यन, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। आर्यन ने तलवार की चमक की ओर देखा। यह मेरी शक्ति की शुरुआत है। मैं अब काला नाग से नहीं डरूंगा, मैं अपना भाग्य पूरा करूंगा। एपिसोड 12 पहला बड़ा खतरा। मंदिर की रोशनी अब पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। आर्यन और इशिता बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़े। हर कदम पर पेड़ों की छायाएं घनी और डरावनी लग रही थी। जंगल में हवा हिली, पत्तों की सरसराहट ने जैसे चेतावनी दी, तुम्हारा सामना अब होने वाला है। आर्यन ने तलवार अपनी पकड़ में कस ली। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरी शक्ति और मेरी तलवार साथ हैं। काला नाग और उसकी सेना, मैं तैयार हूँ। इशिता ने डरते हुए कहा, आर्यन, ध्यान रखना, ये केवल सामान्य प्राणी नहीं है, ये सेना काला नाग की है। हर प्राणी जादू और शक्ति से लैस है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, काला नाग की सेना। जंगल की दूरियों में धुएं और आग की हल्की चमक दिखाई दी। छायाओं में असंख्य प्राणी प्रकट हुए। लाल आंखें, नुकीले दांत और शक्तिशाली शरीर। ये वही प्राणी थे जो काला नाग की सेना का हिस्सा थे। आर्यन ने तलवार उठाए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी शक्ति, मेरी तलवार और मेरा साहस, यही मेरे हथियार हैं। प्राणी झपट पड़े। आर्यन ने अपनी तलवार और आग की शक्ति का संयोजन किया। हर वार के साथ प्राणी पीछे हटते गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली बड़ी मुठभेड़। आर्यन और इशिता ने मिलकर सेना को रोकने की कोशिश की। इशिता ने जादुई मंत्र पढ़े, आर्यन ने तलवार से वार किए, लेकिन कुछ प्राणी उसकी अग्नि और तलवार की शक्ति से छिपने में सक्षम थे। आर्यन ने महसूस किया कि केवल शक्ति ही नहीं, रणनीति और सोच भी जरूरी है। उसने खुद को स्थिर किया और तलवार की शक्ति को पूरी तरह केंद्रित किया। जंगल में आग और चमक फैल गई। प्राणियों की दहाड़ और तलवार की चमक में आर्यन ने अपनी शक्ति का असली अनुभव किया।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, आत्मविश्वास और साहस। इशिता ने कहा, आर्यन, अब तुम्हारी शक्ति पूरी तरह जाग चुकी है। तुम सच में वही अमर योद्धा हो। आर्यन ने तलवार उठाकर कहा, सिर्फ शक्ति नहीं, अब मैं अपने भीतर की शक्ति और धैर्य से भी लड़ूंगा। काला नाग और उसकी सेना, तुम अब मेरे सामने टिक नहीं सकते। जंगल की घनी छायाओं में दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। आर्यन का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक प्रबल था। एपिसोड 12 समाप्त। सस्पेंस। आर्यन ने अपनी शक्ति को महसूस कर लिया, लेकिन काला नाग की सेना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 13 काला नाग का पहला शत्रु। जंगल की घनी छायाओं में आर्यन और इशिता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और अजीब आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। काला नाग की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे डर नहीं। मेरी शक्ति और तलवार अब पूरी तरह जाग चुकी है। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, मैं डर रही हूँ। देखो, वहाँ एक विशाल प्राणी हमारे सामने आ रहा है। ये काला नाग का पहला प्रमुख शत्रु है। आर्यन ने नजदीक जाकर देखा। एक विशालकाय प्राणी, काले बर्तन जैसी चमकती त्वचा, लाल आंखें और नुकीले दांत। उसके हाथ में जादुई भाला था और उसके शरीर से डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला आमना सामना। प्राणी ने दहाड़ते हुए आर्यन की ओर हमला किया। आर्यन ने तलवार और आग की शक्ति से वार किया, लेकिन प्राणी असाधारण तेज और शक्तिशाली था। हर वार आर्यन के लिए चुनौती बन रहा था। इशिता ने डरते हुए कहा, आर्यन, ये केवल शक्ति की लड़ाई नहीं है, तुम्हें रणनीति और बुद्धि से भी लड़ना होगा। आर्यन ने तलवार को ऊंचा उठाया और कहा, मैं केवल लड़ाई नहीं करूंगा, मैं इसे हराऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, रणनीति और धैर्य। आर्यन ने महसूस किया कि सीधा वार प्राणी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं। उसने तलवार की शक्ति और अपनी अग्नि को मिलाकर जाल तैयार किया। प्राणी जो ही हमला करने आया, आर्यन ने लपटें फैलाई और तलवार से उसे रोक लिया। प्राणी पीछे हट गया, लेकिन फिर से हमला किया। आर्यन ने अपनी बुद्धि और रणनीति का उपयोग किया और धीरे धीरे प्राणी को कमजोर किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, पहली बड़ी जीत। आर्यन ने पूरी शक्ति से अंतिम वार किया। प्राणी गुर्राया, चीखा और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। इशिता ने राहत से कहा, तुमने उसे हरा दिया, आर्यन। तुम सच में वही अमर योद्धा हो जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। आर्यन ने तलवार को देखा और महसूस किया कि उसकी शक्ति अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति और धैर्य से भी जुड़ी है। ये केवल शुरुआत है, उसने सोचा। काला नाग और उसकी सेना अभी सामने है। मुझे अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करना होगा। एपिसोड 14 जादुई चुनौती। जंगल की गहराई में आर्यन और इशिता थककर खड़े थे। प्रथम प्रमुख शत्रु को हराने के बाद भी उनका सामना अब और बड़े खतरे से होना था। आसमान में अजीब सी लाल चमक फैली थी। ये केवल शुरुआत है, आर्यन ने सोचा। काला नाग की सेना हमारे पीछे है और सामने जो कुछ भी है, उससे हम बच नहीं सकते। इशिता ने धीमे स्वर में कहा, आर्यन, अब जो आने वाला है, ये केवल शक्ति से नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि और साहस से टाला जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, जादुई शक्ति। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अचानक जमीन फट गई और चारों ओर चमकती हवा का झोंका आया। जंगल के बीच में प्रकट हुआ एक विशाल कांच जैसा गुंबद, जिसमें अजीब सी जादुई रेखाएं और प्रतीक चमक रहे थे। एक आवाज गूंज उठी, आर्यन देवसिंह, जो शक्ति तुमने प्राप्त की है, उसका परीक्षण अब होगा। इस गुंबद से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा, बुद्धि और साहस दिखाना होगा। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। मैं तैयार हूँ, अब कोई डर नहीं, सिर्फ मैं और मेरी शक्ति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली जादुई परीक्षा। गुंबद के भीतर कदम रखते ही उनके सामने जादुई प्राणी प्रकट हुए। ये प्राणी न केवल भौतिक रूप में था, बल्कि उसके पास आर्यन की ही आग और शक्ति की झलक थी। हर वार जो आर्यन ने किया, प्राणी ने उसे प्रतिबिंबित कर रोक दिया। इशिता ने कहा, आर्यन, ये केवल युद्ध नहीं है, ये तुम्हारी अपनी शक्ति और नियंत्रण की परीक्षा है। जो तुम्हें हराएगा, वह तुम्हारा खुद का डर होगा। आर्यन ने आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति महसूस की। मुझे अपनी आग और तलवार को बुद्धि के साथ मिलाना होगा, उसने सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, आत्मा की जीत। आर्यन ने तलवार और अपनी अग्नि को एक साथ केंद्रित किया। प्राणियों की झलकें छितराने लगी। जंगल की हवा में चमक फैल गई और गुंबद धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा।
इशिता ने कहा, आर्यन, तुमने अपनी पहली जादुई परीक्षा पास कर ली। अब तुम केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचान चुके हो। आर्यन ने तलवार को देखा और महसूस किया कि अब उसकी शक्ति पूरी तरह नियंत्रण में है। काला नाग की सेना, तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी तलवार और अपने साहस से हर चुनौती पार करूंगा। एपिसोड 15, काला नाग का सामना। जंगल की घनी छायाओं में आर्यन और इशिता खड़े थे। आसमान में लाल बादल घुमड़ रहे थे और हवा में आग और जादू की गंध फैली थी। आर्यन की तलवार अब पूरी तरह जाग चुकी थी। काला नाग, तुम्हारा अंत अब पास है, उसने धीरे से कहा। इशिता ने कांपते हुए कहा, आर्यन, उसकी सेना बहुत बड़ी है, हमें हर कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा। जंगल की दूरियों से गड़गड़ाहट जैसी आवाजें गूंजने लगी। छायाओं में अनगिनत प्राणी प्रकट हुए, लाल आंखें, नुकीले दांत और शक्तिशाली हथियार। काला नाग का मुख्य सेनापति, विशालकाय और काले जादू से भरा, सामने आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली मुठभेड़। सेनापति ने दहाड़ते हुए हमला किया। आर्यन ने तलवार और अग्नि की शक्ति को मिलाकर वार किया, लेकिन सेनापति तेज और शक्तिशाली था। हर वार आर्यन की ताकत का इम्तिहान ले रहा था। इशिता ने कहा, आर्यन, ये केवल ताकत की लड़ाई नहीं है, तुम्हें रणनीति, बुद्धि और साहस से भी लड़ना होगा। आर्यन ने तलवार की शक्ति को पूरी तरह केंद्रित किया। अग्नि की लपटें फैल गईं, सेनापति झुका और पीछे हट गया। लेकिन पीछे से काला नाग की पूरी सेना उनके चारों ओर घेर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, साहस और नियंत्रण। आर्यन ने महसूस किया कि केवल शक्ति से कुछ नहीं होगा। उसने तलवार को अग्नि के साथ नियंत्रित किया और हर वार का सही समय चुना। इशिता ने जादू और मंत्रों से समर्थन किया। सेनापति को हराते हुए आर्यन ने देखा कि उसकी तलवार अब केवल हथियार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और साहस का प्रतीक बन चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, निर्णायक पल। आर्यन ने सेनापति के अंतिम वार को पीछे हटाकर पूरी शक्ति और तलवार की चमक से उसे धुंध में विलीन कर दिया। इशिता ने राहत से कहा, आर्यन, तुम सच में वही अमर योद्धा हो। काला नाग का सामना अब तुम्हारे लिए संभव है। आर्यन ने तलवार उठाए और गहरी सांस ली। ये केवल शुरुआत है। काला नाग, तुम्हारा समय अब समाप्त होने वाला है। मैं अपनी शक्ति, अपनी तलवार और अपने साहस से हर चुनौती पार करूंगा। जंगल में हवा शांत हुई, लेकिन आर्यन जानता था असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। एपिसोड 15 समाप्त। सस्पेंस। आर्यन ने सेनापति को हरा दिया, लेकिन काला नाग अब सीधे उसके सामने आने वाला है। एपिसोड 16 काला नाग की चेतावनी। जंगल की हवाएं तेज थीं और पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी खतरे का इशारा कर रही थीं। आर्यन और इशिता नदी किनारे खड़े थे, उनके चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय था। आसमान पर काले बादल घिर आए थे और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आर्यन देवसिंह, तुमने मेरी सेना को हराया, पर असली युद्ध अभी बाकी है। तुम्हारी तलवार केवल एक शुरुआत है। सत्य और अंधकार की लड़ाई अब सीधे हमारे बीच होगी। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं अपनी तलवार और साहस से तुम्हारा सामना करूंगा। इशिता ने कांपते हुए कहा, आर्यन, ये सबसे खतरनाक लड़ाई होगी। हमें अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। जंगल की दूरियों में हल्की हल्की लाल चमक फैलने लगी। छायाओं में अजीब सी हलचल और हवा में आग जैसी गंध। काला नाग अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, पहला संकेत। आर्यन ने तलवार उठाए और ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि तलवार की शक्ति सिर्फ हथियार में नहीं, बल्कि उसके भीतर की आग, साहस और आत्मविश्वास में भी है। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, अब हमें पूरी तरह तैयार होना होगा। काला नाग की जादुई शक्ति बहुत खतरनाक है। जंगल की घनी छायाओं में एक तेज हवा चली। आसमान की बिजली ने जमीन को रोशन कर दिया और तभी दूर से काला नाग प्रकट हुआ। उसके चारों ओर अंधकार का घेरा फैला हुआ था और उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली मुठभेड़। काला नाग ने दहाड़ते हुए हमला किया। आर्यन ने तलवार उठाए और अग्नि की लपटों के साथ वार किया। काला नाग की गति इतनी तेज थी कि हर वार से उसे रोकना मुश्किल था। इशिता ने मंत्र पढ़कर मदद की, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। काला नाग ने अपनी अंधकार ऊर्जा को फैलाया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और जंगल में आग और धुआं फैल गया। आर्यन ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है।
मुझे डर और संदेह से लड़ना होगा, उसने सोचा। उसने तलवार की शक्ति और अपनी अग्नि को एक साथ केंद्रित किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा आर्यन की शक्ति जागती है। जैसे ही उसने पूरी ताकत केंद्रित की, तलवार चमक उठी। काला नाग की अंधकार ऊर्जा धुंध में बिखरने लगी। उसकी लाल आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। आर्यन ने महसूस किया अब उसकी शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास, साहस और धैर्य में है। इशिता ने उत्साहित होकर कहा, आर्यन, अब तू सच में वही अमर योद्धा है। आर्यन ने तलवार उठाई और गहरी सांस ली। काला नाग, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं अपनी शक्ति, अपनी तलवार और अपने साहस से हर चुनौती पार करूंगा। जंगल में हवा शांत हुई, लेकिन आर्यन जानता था कि यह केवल शुरुआत है। काला नाग और उसकी पूरी सेना अब उसके सामने आने वाली थी। एपिसोड 17, पहला वास्तविक सामना। जंगल की घनी छायाओं में आर्यन और इशिता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और हवाओं में अजीब सी खड़खड़ाहट गूंज रही थी। आर्यन की तलवार अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसके हाथ में तलवार की चमक और आत्मविश्वास का मिश्रण स्पष्ट था। इशिता ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, अब सामने वही है। काला नाग, तू तैयार है? आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी तलवार, मेरी अग्नि और मेरा साहस, यही मेरे हथियार हैं। जंगल की दूरियों से अजीब सी लाल चमक फैलने लगी। हवा में आग और जादू की गंध घुल गई। छायाओं में काला नाग प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर अंधकार और बिजली का घेरा फैल रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लड़ाई का प्रारंभ। काला नाग ने दहाड़ते हुए हमला किया। आर्यन ने तलवार उठाए और अपनी अग्नि की शक्ति के साथ वार किया। लेकिन काला नाग असाधारण तेज और शक्तिशाली था। हर वार आर्यन की ताकत और धैर्य का परीक्षण कर रहा था। इशिता ने जोर देकर कहा, आर्यन, इसे केवल शक्ति से नहीं हराया जा सकता। तुम्हें रणनीति और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। आर्यन ने तलवार को ऊंचा उठाया और अपनी आग की शक्ति को केंद्रित किया। जंगल में आग और चमक फैल गई। काला नाग ने पीछे हटते हुए अपने जादू की नई तकनीक दिखाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रहस्यमयी ऊर्जा। आर्यन ने महसूस किया कि काला नाग केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि उसके डर, संदेह और आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहा है। साधु की याद उसके मन में गूंजी। अपने भीतर की शक्ति पहचान, तभी तू अमर योद्धा बन पाएगा। आर्यन ने आंखें बंद की और अपनी तलवार और अग्नि की शक्ति को पूरी तरह केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि अब उसकी शक्ति केवल हथियार में नहीं, बल्कि उसके भीतर और उसकी आत्मा में है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, निर्णायक पल। आर्यन ने तलवार से एक तेज और सटीक वार किया। काला नाग चौंक गया और उसकी लाल आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। इशिता ने कहा, आर्यन, अब उसकी शक्ति को खत्म कर दो। तू वही अमर योद्धा है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति तलवार में केंद्रित की। एक तेज चमक के साथ काला नाग की अंधकार ऊर्जा टूटने लगी। जंगल में आग और अंधकार का युद्ध जारी था, लेकिन अब आर्यन की जीत के संकेत दिखने लगे। एपिसोड 18, रहस्यमयी शक्ति। जंगल की घनी छायाओं में आर्यन और इशिता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अभी तक काला नाग का सामना आर्यन ने अपनी शक्ति और तलवार से किया था, लेकिन वह जानता था कि असली खतरा अभी बाकी है। आसमान पर काले बादल घिरे हुए थे और हर बिजली की चमक जंगल में रहस्यमयी परछाइयां बना रही थी। इशिता ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, अब जो सामने आने वाला है, ये केवल शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि और साहस का भी इम्तिहान होगा। तुम्हें अपनी हर क्षमता को जोड़ना होगा। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी शक्ति और तलवार मुझे हर बाधा पार कराएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, जादुई चुनौती। जंगल के बीच में अचानक चारों ओर जादुई प्रकाश फैल गया। हवा में चमकती लहरें और झिलमिलाती रेखाएं नजर आने लगीं, और तभी उनके सामने प्रकट हुआ एक विशाल कांच जैसा गुंबद। गुंबद के भीतर अजीब सी ऊर्जा और प्रतीक चमक रहे थे। एक गूंजती हुई आवाज आई, आर्यन देवसिंह, जो शक्ति तुमने प्राप्त की है, उसका परीक्षण अब होगा। इस गुंबद से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा, बुद्धि और साहस दिखाना होगा। आर्यन ने तलवार उठाए और गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। डर को अपनी शक्ति से हराऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई प्राणी। गुंबद के भीतर कदम रखते ही उनका सामना हुआ जादुई प्राणी से। ये प्राणी आर्यन की ही शक्ति और अग्नि का प्रतिबिंब था। हर वार जो आर्यन ने किया, प्राणी ने उसे वापस कर दिया।
इशिता ने फुसफुसाया, आर्यन, ये केवल बाहरी युद्ध नहीं है। तुम्हारा डर और संदेह तुम्हें रोकने वाला है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। मुझे अपनी आग और तलवार को बुद्धि के साथ मिलाना होगा। मेरी शक्ति केवल हथियार में नहीं, मेरे अंदर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, आत्मा की जीत। आर्यन ने तलवार और अपनी अग्नि को संयोजित किया। प्राणियों की झलकें धुंध में बिखरने लगी। जंगल में आग और प्रकाश फैल गया। गुंबद धीरे धीरे पिघलने लगा। इशिता ने उत्साहित होकर कहा, आर्यन, तुमने अपनी पहली जादुई परीक्षा पार कर ली। अब तुम केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचान चुके हो। आर्यन ने तलवार उठाए और महसूस किया कि उसकी शक्ति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। काला नाग की सेना, तुम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी तलवार और साहस से हर चुनौती पार करूंगा। एपिसोड 19, अंतिम युद्ध की शुरुआत। जंगल की घनी छायाओं में आर्यन और इशिता काला नाग की सेना के सामने खड़े थे। आसमान में काले बादल घिर रहे थे और हर बिजली की चमक जंगल को डरावनी रोशनी से भर रही थी। हवा में आग और धुएं की गंध थी और जमीन धीरे धीरे कांप रही थी। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। काला नाग, अब मैं तुम्हारा सामना करूंगा। मेरी शक्ति, मेरी तलवार और मेरा साहस, यही मेरे हथियार हैं। इशिता ने फुसफुसाया, आर्यन, ये केवल शुरुआत है। उनकी पूरी सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। हमें हर कदम सोच समझकर चलना होगा। दूर से काला नाग का दहाड़ गूंजा। जंगल की हर छाया हिलने लगी और तभी सेना की अग्रिम पंक्ति ने हमला किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टेप बाय स्टेप लड़ाई। आर्यन ने अपनी तलवार और अग्नि की शक्ति से पहला वार किया। एक एक करके प्राणी पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी संख्या इतनी थी कि यह केवल शुरुआत थी। इशिता ने जादू और मंत्रों से समर्थन किया, जिससे आर्यन की अग्नि और तलवार की शक्ति और तेज हो गई। जंगल में आग की लपटें फैल गईं। आर्यन ने महसूस किया कि केवल ताकत से काम नहीं चलेगा। उसने तलवार को नियंत्रित किया और हर वार का सही समय चुना। प्रत्येक प्राणी पर वार करते हुए उसकी शक्ति बढ़ रही थी और आत्मविश्वास गहरा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, रणनीति और साहस। आर्यन ने देखा कि काला नाग की सेना केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उनके डर और संदेह का भी परीक्षण कर रही है। साधु की याद गूंजी, अपने भीतर की शक्ति पहचान, तभी तू अमर योद्धा बन पाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार और अग्नि की शक्ति को पूरी तरह केंद्रित किया। प्रत्येक वार के साथ काला नाग की सेना धीरे धीरे पीछे हट रही थी। इशिता ने जोर देकर कहा, आर्यन, अब उसकी शक्ति के मूल को नष्ट करो। तू ही अमर योद्धा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, निर्णायक क्षण। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति तलवार में केंद्रित की। जंगल में आग और चमक फैल गई। काला नाग की अंधकार ऊर्जा धीरे धीरे टूटने लगी। सेना का डर और हौसला टूट गया। आर्यन ने तलवार उठाए और गहरी सांस ली। काला नाग, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं अपनी शक्ति, अपनी तलवार और अपने साहस से हर चुनौती पार करूंगा। जंगल में एक शांति की लहर फैल गई, लेकिन आर्यन जानता था ये केवल शुरुआत है। असली अंतिम लड़ाई अब उसके सामने है। एपिसोड 20, देवताओं की तलवार का रहस्य और अंतिम युद्ध। जंगल की घनी छायाएं डरावनी लग रही थीं। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक जंगल में रहस्यमयी परछाइयां बना रही थी। आर्यन और इशिता थके हुए लेकिन अडिग खड़े थे। काला नाग उनके सामने अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ तैयार था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर अंधकार और जादू फैल रहा था। इशिता ने डरते हुए कहा, आर्यन, यह असली युद्ध है। काला नाग अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाला है। तुम्हें अपनी हर क्षमता, हर रणनीति और हर साहस का इस्तेमाल करना होगा। आर्यन ने तलवार उठाए और मन में फम संकल्प किया, मैं अपनी शक्ति और तलवार से अंधकार को हराऊंगा। काला नाग, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टेप बाय स्टेप अंतिम लड़ाई। काला नाग ने दहाड़ते हुए हमला किया। आर्यन ने तलवार और अग्नि की शक्ति से पहला वार किया। काला नाग ने जादुई छायाएं और बिजली के झटके का इस्तेमाल किया। हर वार का मुकाबला आर्यन ने तलवार और रणनीति से किया। इशिता ने मंत्रों से उसकी मदद की, जिससे तलवार की चमक और शक्ति बढ़ गई। जंगल में आग, धुआं और चमक फैल गई। आर्यन ने महसूस किया कि केवल ताकत से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी आत्मा, बुद्धि और साहस को पूरी तरह सक्रिय करना था। हर वार के साथ उसकी शक्ति बढ़ रही थी। काला नाग धीरे धीरे कमजोर होने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
आकाशगंगा रहस्यमयी शक्ति का खुलासा। लड़ाई के चरम पर आर्यन ने तलवार को ऊंचा उठाया। तलवार की चमक अब सिर्फ हथियार की नहीं थी, बल्कि देवताओं की शक्ति और आर्यन के साहस का प्रतीक बन गई थी। तभी एक प्रकाश की किरण जंगल में फैली। आर्यन ने महसूस किया तलवार की असली शक्ति उसके भीतर के शुद्ध साहस और विश्वास में है। काला नाग चौंक गया। ये कैसे संभव है? उसकी आवाज में आश्चर्य और डर दोनों था। आर्यन ने तलवार से अंतिम वार किया। एक तेज चमक के साथ काला नाग की अंधकार ऊर्जा चीर दी गई। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं और जंगल में शांति फैल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, विजय और नई शुरुआत। इशिता ने राहत से कहा, आर्यन, तुम सच में वही अमर योद्धा हो। तुम्हारी तलवार और शक्ति ने अंधकार को हराया। आर्यन ने तलवार उठाई और गहरी सांस ली। ये केवल शुरुआत है। अब मैं अपनी शक्ति और तलवार का उपयोग दुनिया के लिए करूंगा। मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई, ये तो केवल पहला अध्याय था। जंगल में शांत हवा चली और सूर्य की पहली किरण ने पेड़ों को रोशन किया। आर्यन ने तलवार को देखा। अब ये केवल हथियार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, साहस और भाग्य का प्रतीक बन गई थी। एपिसोड 20 समाप्त। सीजन 1 का समापन। आर्यन ने काला नाग को हराया, देवताओं की तलवार का असली रहस्य जान लिया और अपनी शक्ति और साहस से नई दुनिया के लिए तैयार हो गया।